Hello students, welcome to Geobiology tutorials. Our today's topic is blood group system. In human beings, blood group are discovered by Karl Landsteiner in 1901. He discovered ABO blood group system. ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में जितने ब्लड ग्रुप आते हैं वो टोटल 4 ब्लड ग्रुप्स हैं, ए, बी, AB एंड O. हमारे अंदर जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो इनहेरिटेड ट्रेट्स में आते हैं. ब्लड ग्रुप इज inherited from parents to child. ब्लड ग्रुप के लिए टोटल 3 अलील्स रिस्पॉन्सिबल हैं. मेनली जीन के अंदर 2 ही अलील्स प्रेजेंट होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए. बट जो एबीओ ब्लड ग्रुप टाइप ऑफ सिस्टम है इसमें 3 अलील्स हैं. अलील्स which are responsible for blood grouping. IA, IB and IO. IA and IB both are dominant alleles. IO is recessive. और अगर बात करें जो IA और IB है, ये जब एक साथ आते हैं तो एक साथ एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को दोनों एक दूसरे की प्रेजेंस में. तो इन दोनों को जब ये एक साथ आते हैं तो बोलते हैं कोडोमिनेंट. तो हमारे पास जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसमें टोटल 3 एलील्स रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए इसे बोला जाता है मल्टीपल एलीलिज्म. तो टोटल जो जीनोटाइप्स हैं, जीनोटाइप्स पॉसिबिलिटी, कितने जीनोटाइप्स बन सकते हैं. तो टोटल हमने एलील्स काउंट किए थे 3, IA, IB एंड IO. इनसे जो मैक्सिमम जीनोटाइप्स बन सकते हैं वो है 6, IA, IA, IB and IO, IA, IB and IA, IB. For AB blood group, for O blood group, these both are for B and these are for A blood group. तो टोटल जो जीनोटाइप्स हैं वो 6 होते हैं. जो मल्टीपल एलील्स हमने बात की थी कि IA, IB और IO हैं, इनसे कितने ब्लड ग्रुप्स बन सकते हैं. तो उसके टोटल जो जीनोटाइप्स हैं वो टोटल 6 हैं. IA एंड IO क्योंकि ये डोमिनेंट ट्रेट है तो ये रिसेसिव की प्रेजेंस में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं. सेम B के लिए IB और IO अगर प्रेजेंट है तो B ब्लड ग्रुप जो है, सॉरी जो B एलील है वो डोमिनेंट है और वो O की प्रेजेंस में भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा. IA और IB ये दोनों जब एक साथ आते हैं तो एक साथ ही अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं दोनों एक दूसरे की प्रेजेंस में. तो इसको बोला जाता है कोडोमिनेंस. और IO जो है वो है रिसेसिव ट्रेट. तो रिसेसिव तभी अपने आप को एक्सप्रेस करता है जो वो अपने जैसे एलील्स उसके साथ अगर प्रेजेंट हो. अब उसके बाद एक केस स्टडी कर लेते हैं. तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इफ ए मैन हैविंग ब्लड ग्रुप B and
woman having blood group O, then what will be the blood group of their child? तो इसमें हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हैं। अगर मैन का ब्लड ग्रुप बी है तो इसके जो पॉसिबल जीन्स होंगे आई बी एंड आई बी। अगर फर्स्ट केस स्टडी किया जाए तो इसमें आई ओ के साथ जब इसको क्रॉस कराया जाएगा तो इसमें हमारे पास पॉसिबिलिटी एक ही है कि नेक्स्ट में ब्लड ग्रुप आएगा बी। अगर हम बी को किसी के साथ भी क्रॉस करेंगे तो उसका नेक्स्ट जनरेशन में बी ही आने वाला है। अगर इसी के साथ नेक्स्ट में देखें तो पॉसिबल जो बी ग्रुप से जीन बन सकता है वो है आई बी एंड आई ओ, क्योंकि ये डोमिनेंट है, ओ की प्रेजेंस में भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो इसके साथ जब हम इसको ओ को क्रॉस करेंगे तो इसके जो पॉसिबल जीन्स बन सकते हैं वो है बी और ओ। तो नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी चाइल्ड जो है वो कौन से ब्लड ग्रुप का हो सकता है? तो उसमें दोनों केस हैं। द नेक्स्ट चाइल्ड विल इनहेरिट ब्लड ग्रुप बी और ओ, में भी दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर करते रहें। धन्यवाद।